वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो बेल स्टॉक के बात करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल स्टॉक के तकरीबन 4 to 5 इयर्स के बाद के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल डिटेल देखेंगे जो कि कैसे चल रही है सब बेल स्टॉक के यहाँ पे डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेल स्टॉक की भी बात की जाए तो यहाँ पे करंटली देख सकते हो कि 51.4 पे क्लोजिंग दी थी तकरीबन थर्सडे के दिन मार्च 17 को। और यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हो 17,898 करोड़ का है। करंट प्राइस 51.4 चालू है। बुक वैल्यू भी देख सकते हैं 73.3 का है। आरओसी माइनस में, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में बेल स्टॉक के। तकरीबन डेप्ट कंपनी के ऊपर देख सकते हो जो कर्जा है कंपनी का वो 4,992 करोड़ का कर्जा है अभी तक टोटल। नेट प्रॉफिट 1500 करोड़ का लॉस में चालू है अभी कंपनी। इस साल में 1500 करोड़ का लॉस होता हुआ नजर आ चुका है। ईपीएस भी माइनस में ही है। कंपनी की जो सेल्स हो चुकी है, सेल्स देख सकते हो 20,320 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं जो कि अच्छी खासी सेल्स हो चुके हैं कंपनी के। फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकलना पाई। टोटल एसेट भी देख सकते हो 54,000 करोड़ के ऊपर एसेट्स है जो कि अच्छे खासे एसेट्स है। प्रोमोटो होल्डिंग भी देख सकते हो 63.2% की प्रोमोटो होल्डिंग है। एक साल का रिटर्न यहाँ पे माइनस में दिया है अभी तक। तो बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोज में तीन चीजें, जैसे कि स्टॉक यहाँ पे 0.70 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू ट्रेडिंग कर रहा है। कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा रहेगा और डेब्टर्स डे जो है वो कम होते हुए नजर आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। कॉन्स की भी बात की जाए तो कॉन्स में देख सकते हो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ। पिछले 5 सालों में पुअर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिया है। और कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 सालों से एवरेजली माइनस में है। कॉन्टेगेंट लाइबिलिटीज देखा जाए तो 6,095 करोड़ के कॉन्टेगेंट लाइबिलिटीज है। पेयर कंपैरिजन की भी बात की जाए तो पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक है, अच्छे अच्छे कंपनीज है, जैसे कि सीमेंस, हेवेल्स इंडिया है। सारे कंपनीज यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से पेयर कंपैरिजन के लिए। तो बाकी की चीजें देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से तो दिसंबर 2021 में देख सकते हो कि सेल्स 5,136 करोड़ के हो चुके थे जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा अच्छा था। मीन्स सितंबर क्वार्टर में भी तकरीबन सेम ही थे। पर यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है सितंबर क्वार्टर से कम हो चुके थे और प्रॉफिट 89 करोड़ का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर यहाँ पे आधा इनकम देख सकते हो 104 करोड़ की थी। और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कटने के बाद जो प्रॉफिट निकला था वो 33 करोड़ का था। और टैक्स कटने के बाद 27 करोड़ का प्रॉफिट निकला था जो कि यहाँ पे पिछले कई क्वार्टर से यहाँ पे माइनस में था, तो रिसेंटली प्रॉफिट प्लस में निकला था। तो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे सेल जो है हर साल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बढ़ते थे, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में कम हो गई थी तकरीबन 2014 से 2019 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 में भी यहाँ पे कम ही थे सेल्स ऐसे पहले देखा जाए तो। और रिसेंटली भी देखा जाए तो कंपेयर किया यहाँ पे 2011 के साथ 2012 के साथ तो सेल्स बहुत ही कम हो रही है अभी रिसेंटली देखा जाए तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस में जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो करंटली माइनस में देख सकते हैं इतने सेल्स होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो चुके हैं करंटली। और उसी में यहाँ पे इंटरेस्ट और यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी बहुत सा लगता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट की भी बात की जाए तो टोटल रिजर्व्स देख सकते हो 24,823 करोड़ के। बोरोइंग भी देख सकते हो 4,992 करोड़ के बोरोइंग्स है सितंबर 2021 में, यहाँ पे देख सकते हो। टोटल लाइबिलिटीज है 54,542 करोड़ के। तो बाकी के जैसे कि देखे जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो 63% से 63% ये जैसे थी वैसे ही है। तकरीबन एफआई की होल्डिंग जो है कम हो गई है और डीआई की होल्डिंग भी देख सकते हो कम होते हुए नजर आ चुके हैं और सिर्फ पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे बेल स्टॉक के लिए।